वन में राजा ययाति की तपस्या और उन्हें स्वर्गलोक की प्राप्ति। शौनक जी कहते हैं, शतानीक इस प्रकार नहुष नंदन राजा ययाति अपने प्रिय पुत्र पुरु का राज्याभिषेक करके प्रसन्नता पूर्वक वानप्रस्थ मुनि हो गए। वे वन में ब्राह्मणों के साथ रहकर कठोर व्रत का पालन करते हुए फल मूल का आहार तथा मन और इंद्रियों का संयम करते थे। इससे वे स्वर्गलोक में गए। स्वर्गलोक में जाकर वे बड़ी प्रसन्नता के साथ सुखपूर्वक रहने लगे और बहुत काल के बाद इंद्र द्वारा वे पुनः स्वर्ग से नीचे गिरा दिए गए। स्वर्ग से भ्रष्ट हो पृथ्वी पर गिरते समय वे भूतल तक नहीं पहुंचे, आकाश में ही स्थिर हो गए। ऐसा मैंने सुना है। फिर यह भी सुनने में आया है कि वे पराक्रमी राजा ययाति मुनि समाज में राजा वसुमान, अष्टक, पितरदन और शिवी से मिलकर पुनः वहीं से साधु पुरुषों के संग के प्रभाव से स्वर्गलोक में चले गए। शतानीक ने पूछा, भगवान किस कर्म से वे भूपाल पुनः स्वर्ग में पहुंचे थे तथा इंद्र ने उन्हें भूतल पर क्यों ढकेल दिया था? विप्रवर, मैं ये सारी बातें पूर्ण रूप से यथावत सुनना चाहता हूँ। इन ब्रह्म ऋषियों के समीप आप इस प्रसंग का वर्णन करें। कुरु वंश की वृद्धि करने वाले अग्नि के समान तेजस्वी राजा ययाति देवराज इंद्र के समान थे। उनका यश चारों ओर फैला था। देवेश, मैं उन सत्य कीर्ति महात्मा ययाति का चरित्र जो इहलोक और स्वर्गलोक में सर्वत्र प्रसिद्ध है सुनना चाहता हूँ। शौनक जी कहते हैं, शतानीक, ययाति की उत्तम कथा इहलोक और स्वर्गलोक में भी पुण्यदायक है। यह सब पापों का नाश करने वाली है। मैं तुमसे उसका वर्णन करता हूँ। नहुष पुत्र महाराज ययाति ने अपने छोटे पुत्र पुरु को राज्य पर अभिषिक्त करके यदु आदि अन्य पुत्रों को किनारे के देशों में रख दिया। फिर बड़ी प्रसन्नता के साथ वे वन में चले गए। वहां फल मूल का आहार करते हुए उन्होंने दीर्घ काल तक निवास किया। उन्होंने अपने मन को शुद्ध करके क्रोध पर विजय पाई और प्रतिदिन देवताओं तथा पितरों का तर्पण करते हुए वानप्रस्थ आश्रम की विधि से शास्त्रीय विधान के अनुसार अग्निहोत्र प्रारंभ किया। वे राजा शिलोक्ष्वृति का आश्रय ले यज्ञ शेष अन्न का भोजन करते थे। भोजन से पूर्व वन में उपलब्ध होने वाले फल मूल आदि भविष्य के द्वारा अतिथियों का आदर सत्कार करते थे। राजा को इसी वृत्ति से रहते हुए पूरे 1000 वर्ष बीत गए। उन्होंने मन और वाणी पर संयम करके 3 वर्षों तक केवल जल का आहार किया। तत्पश्चात वे आलस्य रहित हो 1 वर्ष तक केवल वायु पीकर रहे। फिर 1 वर्ष तक 5 अग्नियों के बीच बैठकर तपस्या की। इसके बाद 6 महीने तक हवा पीकर वे एक पैर से खड़े रहे। तदनंतर पुण्य कीर्ति महाराज ययाति पृथ्वी और आकाश में अपना यश फैलाकर स्वर्गलोक में चले गए।